अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने इफ एल्स तक सीख लिया था, मल्टीपल इफ्स भी लगा ली थी और कुछ असाइनमेंट्स दी थी। बहुत से लोगों ने असाइनमेंट ट्राई की और बहुत से लोगों ने नहीं की। ऐसे कितने जिन्होंने ट्राई नहीं की भाई? ट्राई नहीं की? 1 2 3 4 5 6 7। क्यों भाई, रोज़ा लग रहा था? ओके, हाँ ये मैं करके दिखाता हूँ। और भाई बाकी लोग, बाकियों की हो गई 5 के अलावा? 5 की क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं की? साईं ये कोर्स बहुत छोटा है, 6 महीने का कोर्स है। तबीयत खराब रहेगी तो हम आगे निकल जाएंगे, मसला हो जाएगा। यस, इस साइड से केस की नहीं थी भाई? हमने क्यों नहीं की? समझ नहीं आ रही कोर्स की? समझ नहीं आ रही थोड़ा? तो आप क्लास में बोलो ना, जो चीज़ आपको मुश्किल लगे। देखो, बाकियों को समझ आए ना आए, आपको अगर नहीं समझ आ रही, आप लाजिम पूछोगे यार ये चीज़ दोबारा से समझाओ। नहीं पूछोगे तो हम तो समझेंगे समझ आ रही है, ऐसी है ना भाई? तो आप जिसको जो चीज़ समझ ना आए वो लाजमी पूछे। जहाँ पर आपको लगे कि यार ये मेरे ऊपर से आ रही है, वो लाजमी पूछो, वरना हम तो बोलेंगे हाँ भाई चल रहा है, सही है, चलने दो। जब तक पूछोगे नहीं तो हमें भी नहीं पता लगेगा। अच्छा भाई, तो हमने कुछ असाइनमेंट दी थी। सबसे पहले एक तो सबसे आसान थी ट्रैफिक लाइट वाली। ट्रैफिक लाइट तो बहुत आसान था। ऐसी है ना भाई कि यूज़र कुछ भी इंटर करे, येलो इंटर करे या स्मॉल में येलो करे, सिर्फ वाई इंटर करे, इन सब पे दिखाना है रेडी टू गो या इस टाइप की। और अगर रेड हो तो क्या बोलना है? स्टॉप। ट्रैफिक लाइट की तो बहुत आसान थी। दूसरी असाइनमेंट थी हमारे पास इवन ऑड। इवन ऑड थोड़ी सी मुश्किल इसलिए थी कि आपको सिर्फ क्या करना था, यूजर से इनपुट लेना था। अगर वो इनपुट 2 से मॉडुलस हो जाता है और आंसर 0 आता है तो नंबर इवन है, अदरवाइज नंबर ऑड है। मॉडुलस का मकसद होता है ये साइन, जिसका ये मकसद है कि आपका नंबर पूरा नंबर उस पर डिवाइड हो जाए और आंसर 0 आ जाए। आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। इससे क्या मुराद? जैसे हमने, अगर हम ये बात करते हैं कि भाई हमारे पास एक नंबर है 14, 2 का टेबल लगाएंगे, 2 7 जा 14, ऐसे ही है ना भाई? अगर मैथ में मार नहीं खाई तो ये 0 0 आ रहा होगा, और अगर मैथ में मार खाई तो ये 0 0 हो रहा होगा, वरना अच्छे मार्क्स हो रहे होंगे। अब ये कि अगर इसका आंसर 0 आ जाए और उस नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए तो वो नंबर क्या है? इवन। अगर उस नंबर को, जैसे मेरे पास नंबर है 21, 2 1 जा 2 या 2 10 जा 20, बाकी कितने बच गए? 1। तो इसका मकसद ये नंबर इवन नहीं है, ऑड है। ठीक है भाई? तो हमने ये कंडीशन लगानी थी। ये असाइनमेंट थी ना भाई कि आपने 2 से मॉडुलस करना था। अगर आंसर 0 आता है तो वो नंबर इवन है, अदरवाइज वो नंबर ऑड है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, या जल्दी इसको असाइनमेंट को भी कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी क्लास नहीं है, तो हमारी जितनी लंबी क्लास जाए मसला नहीं है, क्योंकि जो इससे पीछे वाला बैच था वो इससे उनकी पहले क्लास हो चुकी है। तो अब अफ्तारी तक हमारा ही टाइम है, तो मसला ही नहीं है भाई। हाँ, नमाज को ही छोड़ देंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे जाकर हमने एक नई फाइल बना लेते हैं। जी मैं शेयर कर रहा हूं। अब देखिए स्क्रीन शो हुई। तो आपने यहां जाके एक नई फाइल बना ली, ramzan4.dart। सबसे पहले हमें पता है कि भाई कोड लिखने से पहले वर्ड मैन होना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, एक मैंने एरर देखा था, किसी के पास वर्ड मैन का एरर आ रहा था, उसको रिप्लाई मैंने इसलिए नहीं किया कि भाई स्टार्टिंग की क्लास से हम वर्ड मैन पढ़ रहे हैं। उस पर एक किसी ने रिप्लाई किया था वेल डन, बाकी भाइयों की हेल्प करो। मैंने इसलिए रिप्लाई नहीं किया था कि भाई देखो ये तो स्टार्ट से पढ़ रहे हैं ना, अब तक जितना भी कोड है यार वो सब वर्ड मैन के अंदर आएगा। वर्ड मैन के अंदर अगेन से वर्ड मैन नहीं बनेगा। उसकी कुछ ऐसी मिस्टेक थी कि उसने वर्ड मैन के अंदर फिर से मेल लगाया हुआ था, कुछ ऐसी मिस्टेक थी उसकी ना। तो आपने कोशिश करनी कि आपके प्रोग्राम के अंदर वर्ड मैन एक बार बनाया जाए, हो ही सिर्फ एक बार, और मेन कोड भी यहीं से स्टार्ट होता है। जब फ्लटर पे भी काम होगा तो भी यहीं से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा होगा। वर्ड मैन होना बहुत ज़रूरी है। वर्ड मैन फंक्शन को स्टार्ट करवाता है, आपकी डाट को स्टार्ट कराता है, आपके काम को स्टार्ट करवाता है। तो सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट लेना है, तो हमें पता है हम इनपुट लेंगे नंबर में int a इक्वल टू std in डॉट रीड लाइन सिंग। यूज़र से इनपुट लो, इनपुट से पहले उसको मैसेज दिखा दो std out डॉट राइट लाइन सिंग डॉट राइट लाइन इंटर नंबर। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया कंडीशन। अब ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये हमें रिटर्न स्ट्रिंग करता है। हम क्या मांग रहे हैं? इंट। तो हम क्या बोलेंगे? इंट डॉट पार्स। ये आ गया। अब यहाँ कंडीशन है इफ अगर ए को मॉडुलस किया जाए, ए को मॉडुलस किया जाए 2 के साथ, और अगर वो 0 के बराबर आ जाए, अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो आपने ये बताना है कि नंबर इज प्रिंट दिस नंबर। या पहले हमने नंबर लगा दिया कि ये नंबर हमारे पास इज इवन। अगर 2 से मॉडुलस किया जाए और आंसर 0 के बराबर आए तो इसका मकसद वो नंबर और इवन है, वरना वो नंबर ओड है। तो अब हम इसको रन करते हैं। इसको रन करने के लिए यहाँ पे जाएंगे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ जाकर यहाँ हम इसको उस पर ओपन कर लेते हैं, CMD पर डाट स्पेस पूछ रहा है एंटर नंबर। मैंने कहा 4 क्या इवन नंबर, बिल्कुल सही बोल रहा है। मैंने कहा 21 क्या बोल रहा है? ऑड नंबर। तो हमारा प्रोग्राम बस ये था कि आपने नंबर को 2 से मॉडुलस कराना है। अगर आंसर 0 आ जाए तो इवन नंबर है, नहीं तो ऑड नंबर है। इस मॉडुलस का मकसद होता है रिमाइंडर। क्या निकालना? रिमाइंडर निकालना कि बाकी वैल्यू कितनी बची डिवाइड करने के बाद। ठीक है भाई। तो एक तो ये असाइनमेंट थी। तीसरी असाइनमेंट थी हमारे पास कि अगर मेरा नाम, अगर यूजर का नाम वॉवेल में आता है और उसकी एज 18 से ऊपर हो तो बोला कि आप फ्लटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही है ना भाई कि अगर यूजर के नाम में स्टार्टिंग लेटर वॉवेल हो और उसकी एज 18 से ज़्यादा हो तो उसको मैसेज आए यू अप्लाई फॉर अ फ्लटर, अदरवाइज यू अप्लाई नॉट, मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने इस प्रोग्राम को कैसे बनाना था? सबसे पहले आपने लिया स्ट्रिंग आउट। सबसे पहले उसको बताया कि भाई यूज़र अपना नाम लिखे डॉट राइट एंटर योर नेम। अब हमें पता है कि नाम जो वो क्या होगा? नाम क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू std in डॉट रीड लाइन सिंग। एरर क्यों दे रहा है भाई? क्योंकि s स्मॉल है भाई। s क्या है? स्मॉल। हम जब ये कैपिटल लिखते हैं ना, ये भी हमारी हेल्प कर देता है। std in ये इसने कैपिटल में लिख दिया, ये हेल्प करता है जान के कि आप
डार्ट इजी है, आप कहीं सीख ना जाओ, तो हमने इसके खिलाफ लड़ाई करनी है कि नहीं भी हम तो सीखेंगे। तो std in s स्मॉल आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। std in डॉट रीड लाइन सिंग। इसी तरह आपने एक और बना लिया std out डॉट राइट, इसमें आपने लिखा इंटर यूर एज, उसके बाद आपने लिखा इंट, क्योंकि हमें पता है कि एज एक नंबर होगा, ऐसे है ना भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता 12.3 ऐसी वैल्यू तो नहीं होगी ना, एज कुछ साल होंगे भाई। अब हमारी आदत है कि हम 2-3 साल छोटा बताते हैं, है ना, 20 के होंगे 15 बताएंगे, 15 के होंगे तो 11 बताएंगे, नहीं है ऐसा। अच्छा भाई वो छुपाते हैं, हम फिर क्या छुपाते हैं, अपना रोकड़ा, हम छुपाते हैं अपना रोकड़ा कि हम कितना कमा रहे हैं। लेकिन आजकल ज़्यादा होना तो बताने में मज़ा आता है ना, अगले भी इम्प्रेशन जाए। लेकिन आधों की हमें फिर बोलते हैं, आधे लोग बोलते हैं कि भाई आपको नज़र लग जाएगी, कि किसी को बताना नहीं चाहिए। इस पर हमें नहीं पता, हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे कि क्या है क्या नहीं, लेकिन है इस तरह के फीमेल्स अपनी एज नहीं बताती, मेल अपनी सैलरी नहीं बताते, क्योंकि सैलरी बहुत मुश्किल से कमाते हैं। एज छोटी बड़ी करना मसला नहीं है, सैलरी छोटी बड़ी करना मसला है। अच्छा, तो स्ट्रिंग नेम तो हम काम सख्त करते हैं ना भाई, स्ट्रिंग हमारा नाम आ जाएगा, यहाँ पे एज हमारे पास आ जाएगी। अब हमने कंडीशन लगाई, इफ अगर, सबसे पहले चेक करना नेम डॉट नेम का 0 इंडेक्स, क्योंकि हमने क्या बोला, हमारा है कि नाम का 0 इंडेक्स पर AEIOU हो तो आप उसको चेक करना कि वो अप्लाई कर सकता है। तो आपने बोला एक इसमें आप कोड यूनिट के जरिए भी कर सकते हो, आस्की कोड के जरिए, वरना सबसे आसान मेथड लोअर केस में करो, अगर वो A के बराबर हो जाए, या फिर और लगाओगे, और का मकसद या तो A होगा या E होगा या I होगा या O होगा या U होगा, सब तो हो नहीं सकते। तो आपने क्या लगाया, और का ऑपरेटर। अगर इसकी वैल्यू A के बराबर हो या फिर इसकी वैल्यू E के बराबर हो, तो हमने बोला AEIOU, जी, ताकि, क्योंकि देखिए हमने इससे आगे क्या है, स्मॉल में A लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि हमें यूजर कैपिटल में भी A दे सकता है, स्मॉल में भी A दे सकता है। तो हमने बोला पहले उसको लोअर केस में कर लो, पहले उसको क्या कर लो, लोअर केस में। अगर हम इसको अपर केस लगाएंगे, टू अपर केस, तो उसका मकसद ये A को हमें कैपिटल करना होगा, क्योंकि हम उसके डेटा को कैपिटल कर रहे हैं, तो हमारी कंडीशन में भी कैपिटल होना चाहिए। अब हम उसकी कंडीशन, अब हम क्या कर रहे हैं, लोअर केस, तो हम कंडीशन में भी लोअर केस पास करेंगे। जी, हाँ, तो ये भी कर सकते हैं, इसका भी कंडीशन बनाते हैं। इसकी भी बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा, या तो ये हो, अब फिर आपको ना मल्टीपल कंडीशन बनानी पड़ेगी। आप लोअर केस को हटा दोगे, फिर आप ये बताओगे, फिर आपको एक कंडीशन की जगह 2 कंडीशन लगानी होंगी, या तो ए हो या कैपिटल ए हो, या स्मॉल ए हो, स्मॉल ई हो, या कैपिटल स्मॉल हो, कैपिटल। तो आप इससे बचने के लिए, जी, वेरी गुड, ये भी कर सकते हैं, सुपर। क्या आप यहाँ से उठा दो और यहाँ लगा दो, इससे पहले, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं, इसे ऊपर वाले को लगाएंगे ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप भाई, लगा सकते हैं आप, बिल्कुल। क्या आपका डेटा ही यूज़र को लोअर केस में लिया जाए, ये भी कर सकते हो, बिल्कुल। तो अब तो आपको हर जगह पे लोअर केस लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। जी, ये भी है कि
अब यूजर बोलेगा मैंने तो कैपिटल में ए और एस स्मॉल लिखा था और ए कैपिटल लिखा था, तो उस टाइम मसला हो जाएगा। तो उस टाइम फिर क्या है कि फिर आपको वापसी यहाँ भी जाना पड़ेगा। तो भाई ये प्रोग्रामिंग है, शॉर्टकट है, कहीं से भी कहीं निकल जाओ, मसला ही नहीं है, सब कुछ चल सकता है। अब देखो अगर रियली कंडीशन मैं इस पे बना रहा हूँ, क्या पता किसी ने ASCII कोड पे बनाया हो, उसका भी कोड सही है। ऐसे थोड़ी कि मेरा कोड बिल्कुल सही है उसका कोड गलत है। जिसने ASCII कोड पे बनाया है उसने हमसे भी अच्छा किया है, क्योंकि उसने इसलिए कि आपने ASCII कोड को इसलिए यूज़ किया कि भाई आपने उसको बताया आपको लोअर केस कैपिटल केस करने की ज़रूरत होगी नहीं, उसमें लोअर केस या कैपिटल केस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। जी ASCII वाला, क्योंकि उसमें आपके पास ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हम ASCII की बात करते हैं ना, नेम का 0 डॉट नेम डॉट कोड यूनिट 8 0 इक्वल टू 65। अब हमने बोला कि हम सिर्फ यूज़र से स्मॉल में ये सब लेंगे, स्मॉल में ये वैल्यू आएगी। अब यूज़र अगर कैपिटल ए देगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, स्मॉल में ए हो, स्मॉल में ई हो, स्मॉल में आई हो, स्मॉल में ओ हो, स्मॉल में यू हो। तो आप उस टाइम आपने ये कंडीशन पास कर दी, कोड यूनिट 8 0 इंडेक्स में 65 को चेक कर लो। अगर इसका कोड 65 के बराबर होता है तो उसका मतलब वो कैपिटल लेटर है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा यूजर, आप ये बोल रहे हैं कि हमारे यूजर की तो मर्जी है। हाँ, तो फिर अगर हम देखें ना, फिर अगर यार मैं इसको सही बताऊं क्यों नहीं बोल रहा, ये जो कोड है इसमें कंडीशन बहुत लंबी हो गई है। इसमें डॉट टू लोअर केस जो है ना, क्योंकि अब ये चीज़ मैंने अब देखी कि इतनी बार लगाना पड़ रहा है, उसमें नहीं लगाना पड़ेगा। अगर अब है ना, अब हम इसको लोअर केस से नहीं करते, इस तरह करते हैं, या स्मॉल में ए हो ये, या फिर कैपिटल में हो, लेकिन हो ASCII कोड से। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे नेम डॉट कोड यूनिट 8 या तो इस इंडेक्स का इक्वल टू 65, इसका मकसद कैपिटल ए नेम डॉट कोड यूनिट 8 नेम डॉट कोड यूनिट 8 इंडेक्स नंबर 0 या फिर 97 के हो। तो अब ये सिर्फ ए के लिए बन गई। इसी तरह आप इसको कॉपी करके ई के लिए भी बना सकते हो, आई के लिए भी और यू के लिए भी। और ऑफिशिएंट वो यार देखो, क्योंकि बताओ मसला क्या है, ये जो सी कंपाइलेशन हो रही है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मशीन इसी में समझती है, मशीन ASCII को ही समझती है बनिस्बत वो ए और बी और सी को। तो कोड की अगर कंपाइलिंग की बात करें ना, तो कोड ये कंपाइल सही करके होगा। हाँ, ये क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट कोड ए लिखा, पीछे है ही वो ASCII कोड, वो डायरेक्ट ASCII कोड पे जाएगा। मतलब आपने ए लिखा, आपकी मशीन तो उसको ASCII समझती है, ऐसे ही है ना भाई, ASCII समझती है, फिर उसको चेंज करती है हमारे लेटर में। यहाँ पर क्या है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट है भी ASCII में, हम कंडीशन भी ASCII की लगा रहे हैं, तो ये कोड सही रहेगा। अगर आप ये भी यूज़ करो तो मसला नहीं है यार, वो डिपेंड करता है कि आप लॉजिक कौन सी बनाते हो, क्योंकि हर चीज़ें मल्टीपल स्टेप बना सकते हो। अब इसी चीज़ को आप अगर सिंपल चेक करोगे भाई, आप ASCII कोड से भी कर सकते हो। आपने सिंपल अगर फॉर का लूप जब सीख लेंगे तो हमें ये बार बार कंडीशन भी नहीं लगानी पड़ेगी, फिर हम लूप से कर लेंगे। हम रन टाइम पर हाँ, वो आप स्टार्ट टाइम लगा सकते हो। एक मिनट, स्टार्ट
हाँ, स्टॉप वॉच ही यूज़ होगा, मतलब स्टॉप वॉच डॉट स्टार्ट। बोल रहा है स्टॉप वॉच डॉट स्टार्ट डू समथिंग। हाँ, स्क्रिप्ट सही है, डॉट स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। सेट चेक करते हैं। मिली सेकेंड सही है, इस पे हम चेक करते हैं अभी। अच्छा भाई, तो हमने यहाँ पर नेम के 0, अच्छा ये हमने सिर्फ इसलिए लगाया कि टाइम की एग्जीक्यूशन चेक करेंगे कि आपके पास ये प्रोग्राम कितने टाइम में चला है। तो अब देखें आप, अच्छा हर टाइम ऐसा नहीं है सेम वैल्यू आएगी, हर टाइम ये अपनी मर्जी से जितना इसको टाइम लगेगा उस हिसाब से सेट करवाएगा। ऐसा नहीं है कि हर टाइम अगर उसने एक बारी 428, ये देखें ये पूरे मिली सेकेंड के अंदर है। अगर आपके पास यहाँ पर मैं इस इफ को बढ़ा दूंगा ना, अब देखें, अब ये उस हिसाब से टाइम को बढ़ा रहा है। सही है, जितनी उसने कंडीशन चलाई है उस हिसाब से टाइम को एग्जीक्यूशन चेक कर रहा है। तो हम बस ये चेक करना चाह रहे हैं कि भाई जो हम कोड लिख रहे हैं इसमें कितना टाइम लग रहा है। उसमें सिंपल आपने यूज़ किया स्टॉप वॉच, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास .io से सेट होता है। डॉट स्टार्ट करो, स्टार्ट इसका एक मेथड है जो कि आपका टाइमर स्टार्ट कर देता है। लास्ट में आकर इस टाइम को गेट करने के लिए कि कितना टाइम हो चुका है वो आप ये लगाते हो, जो कि आपके पास इसकी ड्यूरेशन चेक करता है कि कितनी ड्यूरेशन आपको इस कोड को एग्जीक्यूशन में लगी है। तो आप इससे चेक कर सकते हो, आपने अगर आस्की से भी कोड किया हुआ है इससे और उसके चेक करोगे कि भाई टाइम किसमें ज़्यादा लगा। मुझे लगता है कि आस्की में टाइम कम लगेगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आस्की हम चेक करते हैं इसको, आस्की की बिहाफ पर भी हम सिंपल एक कंडीशन के ऊपर रखते हैं। ठीक है भाई, हम बोलते हैं अगर सबसे पहले हमने बोला कि अगर ए की डॉट टू लोअर केस इक्वल टू ए के बराबर हो या कैपिटल ए के हो तो प्रिंट करा दो टेस्ट। और अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं भाई किसको इसकी एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा। अच्छा, एक में लोअर होगा और एक में कैपिटल होगा। तो इसका इतना टाइम, अब देखिए ये नहीं कि लाजमी इतना ही लगे, हर बार ये टाइम अपना चेंज कर रहा होगा जितना इसको टाइम लगता होगा। अब इस पे चेक करते हैं भाई एग्जीक्यूशन आस्की कोड के ऊपर। इफ अगर नेम कोड यूनिट 8 0 इंडेक्स इक्वल टू या तो वो 65 हो या फिर नेम डॉट कोड यूनिट 8 0 इक्वल टू 97 हो।
ए भाई एज लिखनी है उसकी जगह। ये टाइम बढ़ा रहा है भाई, ज़्यादा टाइम लगा रहा है। सही है, ये टाइम ज़्यादा लेगा, वो वाला टाइम कम लेगा। सही है। तो आप फिर इसी को यूज़ करें जो टाइम कम ले, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर टाइमिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि टाइम मतलब इतने टाइम बाद कोई चीज़ चले, वो हम लगाते हैं फ्यूचर डॉट डिले के ज़रिए कि इतने टाइम बाद कोई भी चीज़ चलनी चाहिए। लेकिन अभी क्या, अभी हमें ये खुद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करे और लास्ट में अगर टाइम बता दें कितना टाइम रह गया। तो आप भले इसी को यूज़ कर लो कि भाई लोअर केस हो या अपर केस हो। अच्छा, जब हमने लोअर केस कर लिया तो हमें ये भी ज़रूरत नहीं थी। अब हम जाते हैं नेम के 0 डॉट टू लोअर केस, अगर वो ई के बराबर हो, या फिर नेम का 0 डॉट टू लोअर केस इक्वल टू आई हो जी। हाँ तो यार और का यूज कर रहा हूं, ये और का साइन है। सही है। नेम का 0 डॉट टू लोअर केस इक्वल टू ओ हो, या फिर नेम डॉट टू लोअर केस इक्वल टू यू हो। अब हमें पता है कि इन सब में से कोई भी एक भी हो तो इसका मकसद यूजर के नाम में लाजमी वाविल आ गया। इसके अंदर जाके दूसरी कंडीशन लगाई, इसके साथ मत लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या है, इनमें से भी एक ट्रू होनी चाहिए और ये तो लाजमी ट्रू होनी चाहिए। तो आपने बोला अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाओ और चेक करो कि क्या एज बड़ी है 18 से। अगर एज बड़ी है या बराबर है तो आप प्रिंट करा दो अच्छा, ये कंडीशन मैं यहाँ पर भी लगा सकता था, यहाँ पर इसलिए नहीं लगाई कि भाई हमने यूज़र को बताना है कि अगर एज में मसला है तो उसको बताओ कि एज, मतलब अगर ये कंडीशन चल गई तो उसके बाद उसकी एज चेक करो। अगर एज 18 से बड़ी है तो उसको शो करो यू एलिजिबल फॉर फ्लटर कोर्स, वरना कि भाई आपकी एज नहीं है। अब अगर जब ये इफ ख़त्म हो जाए इसके बाद एल्स प्रिंट कराओ आपके नाम में कोई वावल नहीं है। यहां पे जाके सेमीकोलन लगा देते हैं, VOLEW। क्या होगी स्पेलिंग इसकी वावल की? VO अब देखते हैं भाई इसको। हमने कहा असद एज कर दी 20, तो बोल रहा है भाई ये यूर, अच्छा ये भी टाइम इतना चला गया, चलो योर एज इज नॉट मोर देन और इक्वल टू 18। क्या आपकी एज 18 से या 18 से बड़ी या 18 के बराबर नहीं है। अब मैंने कहा भाई नाम उसका असद है, एज 21 है, तो क्या बोल रहा है यू एलिजिबल फॉर फ्लटर कोर्स। अब आपने बोला भाई नेम डाल दिया अली ओ साकिब और एज डाल दी 20। अब बोलेगा आपके नाम में कोई वॉवेल नहीं है। ठीक है भाई, तो हमारी ये थर्ड असाइनमेंट थी कि आपने इस तरह करके बनानी थी कि अगर आपके नाम के अंदर वॉवेल हो और एज 18 से बड़ी हो तो आप ये दिखाओ, वरना आपको ये दिखाने थे मैसेज। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। लास्ट असाइनमेंट थी जो हमने एक डिस्टेंस वाली,
सिंपल किलोमीटर वाली। क्या आप यूजर से पूछते हो कि आपके किलोमीटर कितने हैं? हमने 1 किलोमीटर की वैल्यू रखी थी 1000 थी ना, या क्या थी? 1000, अच्छा 100 थी। तो हमने 1 किलोमीटर रखा कि आपको 100 का पड़ेगा। अब हमारी कंडीशन है कि अगर हम यूज़र इंटर करता है हैदराबाद तो उसका डिस्टेंस 140 बन रहा है। तो क्या करो, 140 मल्टीप्लाई 100, जो कि रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा प्रोग्राम है, हमारी मर्जी। ऐसे ही है ना भाई कि आपका 140 किलोमीटर का रेट बनेगा इतना। सेकंड वैल्यू हमने दी थी किसकी? नूरियाबाद की, जो कितने थे? 70 किलोमीटर मिसाल के तौर पर। तो क्या होगा, 70 मल्टीप्लाई, तो ये बनेगी हमारे पास 700 रुपया। ओह सॉरी भाई, नहीं अब सही है ना, 700। अब 700 बनेगा क्योंकि किलोमीटर का रेट हमने ज़्यादा लगा दिया। तो 70 मल्टीप्लाई 100 किया, 700 किलोमीटर, 7000 बनेगा। ऊपर 14000 बनेगा। अब सही है भाई? अभी ये तो बहुत ज़्यादा है यार। एक मिनट, जो हम किलोमीटर के 10 लगाते हैं यार। अब सही है ना भाई? ये सही है भाई, 1 किलोमीटर 10 रुपये। वो तो 14000 में तो भाई कितने लोग आ जाए। अच्छा, तो हमारे पास हैदराबाद हमारा ये था। तो ये असाइनमेंट थी, बहुत इजी थी, सिंपल यूज़र से कंडीशन पूछनी थी और उसके हिसाब से कंडीशन लगा के हमें शो करवाना था। तो यहाँ तक तो सबका हो गया होगा ना। अब अगला है स्विच केस। जैसे हम कंडीशन लगाने के लिए इफ एल्स यूज कर रहे थे, इसी तरह हम यूज करते हैं स्विच केस। फर्क क्या है दोनों में? इसमें हमारे पास मल्टीपल और खतरनाक कंडीशंस आती हैं, इसमें हमारे पास मल्टीपल और खतरनाक कंडीशन नहीं आती, एग्जैक्ट वैल्यू आती है। क्या आती है? एग्जैक्ट वैल्यू। मिसाल के तौर पर आपने बोला वार स्ट्रिंग, अगर यूजर आपने यहां बोला कि भाई स्ट्रिंग ए के नाम से, आपने इसमें पास कर दिया बाय डिफॉल्ट 1। हमने यहाँ पे इसको स्विच के अंदर आप सिंपल क्या पास करते हो? एक्सप्रेशन पास करते हो। इसका सिंटैक्स होता है स्विच का कीवर्ड, स्विच एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड के अंदर आप अपनी एक्सप्रेशन रखते हो। क्या रखते हो? एक्सप्रेशन। इसके अंदर आप मल्टीपल केस बनाते हो। जैसे हमारे मुल्क के अंदर मल्टीपल केस है ना, बंदे की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो केस आता है, तब तक पता चलता है कि वो केस तो ख़त्म हो चुका है। तो ये भी वही सिंपल केस है कि आपके पास स्विच पर कंडीशन चेक करेगा, जिस कंडीशन पे मैच होगी उसकी फाइल खोली जाएगी, मतलब उसके केस के पास जाएगा। अब इसके अंदर हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? अब सवाल है कि भाई ये 2 क्यों बनाएंगे? इसमें टाइम एग्जीक्यूशन, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, टाइम एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा लगता है बनिस्बत स्विच केस के अंदर, क्योंकि स्विच केस की जो एक्सप्रेशन होती है वो बहुत सिंपल होती है। मिसाल के तौर पर देखें, अब मुझे ये चेक करना है कि ए की वैल्यू 5 से बड़ी है या नहीं। मैंने कहा इंट ए इक्वल टू 5, ए अगर बड़ा हो 5 से तो ये बोलेगा भाई क्या हो गया, यहाँ बूल में आप नहीं पास कर सकते, आप इसके अंदर कंडीशन पास नहीं कर सकते। समझ आ रही है भाई? आप इसके अंदर डायरेक्ट वो पास करोगे ए, आपने क्या पास किया? ए पास कर दिया, वेरिएबल का नाम। अब यहां पे आके बोला अगर केस ए अगर 5 से बड़ा हो, भाई अब ये था कि अगर ए, अब ये बोल रहा है कि भाई अगर ए की वैल्यू 5 से बड़ा हो, तो भाई ये तो कंडीशन चलनी चाहिए ना। आप इसमें इस टाइप की कंडीशन नहीं बना सकते, इस टाइप की कंडीशन स्विच केस के अंदर नहीं बना सकते। स्विच केस में क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू। यहां पे आप डालोगे 0, अगर ए की वैल्यू 0 हो तो प्रिंट करा दो वैल्यू इज 0,
सही है भाई। अगर केस की वैल्यू 1 हो तो प्रिंट करा दो वैल्यू इज 1। इस टाइप की कंडीशन हम बना सकते हैं। ये कंडीशन नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ऐसे ही है ना भाई। यहां पर अब सवाल तो हमारा ये था कि मुझे ये करना है कि अगर ए की वैल्यू 5 से बड़ी हो तो 5 से बड़ी के लिए आप स्विच केस यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज से हमें एक चीज साबित हो गई कि स्विच केस के अंदर हम मल्टीपल एक्सप्रेशन नहीं पास कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू बनते हैं, एग्जैक्ट केस बनते हैं। एग्जैक्ट क्या बनते हैं? केस बनते हैं। अगर मैं आपको बोलूं भाई, अच्छा सबसे पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ताकि समझ आए, उसके बाद आगे चलते हैं। उसका डायरेक्ट केस 5 पास कर देते हैं। लास्ट में आप पास करते हो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मकसद कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ना चले तो डिफॉल्ट को चला देना। अब हम इसको रन करेंगे तो आया वैल्यू इज 5 जो कि ये शो हुई। अब मैंने इसकी वैल्यू कर दी 0। अब हम इस पे रन करते हैं, क्या शो कर रहा है? वैल्यू इज 0। क्यों? कि भाई ये केस आपके पास यहां तक चल रहा है। ऐसे ही है ना भाई। बाकी लैंग्वेज में आपको ब्रेक मारना पड़ता है, ऐसे ही है भाई। बाकी लैंग्वेज में आप ब्रेक मारते हो तो वहां रुकता है, वरना आगे चलता रहता है। इसमें आप नहीं मारो तो भी सही है, सेट है, मसला नहीं है। तो आप नहीं मार रहे तो भी सही चल रहा है। तो अब ये जो समझ आई स्विच केस वाली, सिंपल है। स्विच, अब सवाल है कि स्विच हमें कहाँ यूज करना है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है डे की, हमने कहा स्ट्रिंग डे। डे की वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं, अच्छा इसको हम इंटीजर में लेते हैं। जैसे हमने इंट लिया, अब हम अगर इसको, अच्छा इसको समझ आ गई, ये वाला समझ आ गया। स्विच यूज किया, ए इसमें पास किया जो आपका एक्सप्रेशन, जो आपका वेरिएबल था जिसके ऊपर आप एक्सप्रेशन की कंडीशन मारोगे। फिर आपने बोला अगर केस 0 तो आप प्रिंट करा दो वैल्यू 0, केस 1 हो तो ये करा दो, 2 हो तो ये करा दो, वरना डिफॉल्ट वैल्यू शो करा दो। मतलब अच्छा डिफॉल्ट कब होगी ये देखते हैं। डिफॉल्ट आपके पास होगी जब ये किसी से भी मैच नहीं करेगा। अब जैसे मैंने ए में, ये ए नहीं, ये इसमें मैंने 10 पास कर दिया। अब ये कहीं पर ही मैच नहीं किया इसने। अब जब मैंने इसको शो किया तो क्या शो किया इसने? न्यू वैल्यू, जो कि हमने कहां पे लिखी है? डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट तब चलता है जब ये कोई भी कंडीशन नहीं चलती। जैसे एल्स में, एल्स की सबसे लास्ट कंडीशन चलती है। एल्स का मकसद कि इफ कोई भी नहीं चला तो एल्स चलता है। इस तरह यहां पर स्विच में कोई भी केस बराबर नहीं हुआ तो क्या चलेगा? डिफॉल्ट चलेगा। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई? अब हम इस पे डिपेंडेंट करते हैं। अगर डे की वैल्यू 0, हमने कहा स्विच डे इसको दो, अगर केस 0 हो तो शो करो प्रिंट टुडे इज संडे। इसको कॉपी करते हैं, ये एरर, ये क्यों लाइन दिखा रहा है? ये बोल रहा है भाई सब में सेम वैल्यू तो पास की है क्योंकि आपका सेम केस है। तो कोशिश करनी है जब ये केस 0 है तो ये क्या होगा? केस 1, केस 2, केस 3 और ये केस 4 और ये 5 और ये 6। आप बोला कि भाई टुडे संडे, यहाँ बोल दिया मंडे।
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नहीं तो डिफॉल्ट में ईद डे, न्यू डे। तो हमने डिफॉल्ट में ये पास कर दिया। अब देखते हैं भाई इसको रन करके। तो बोल रहा है टुडेज, ये इसलिए नहीं कि आज संडे है, इसलिए कि हमने यहाँ पे डे में 0 पास किया। 4 पास करेंगे तो क्या आएगा? टुडेज ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे। रन किया तो क्या आया? टुडेज थर्सडे, क्योंकि भाई देखो डेट 1 और 2 और 3 और 4। अगर मैं इसको ही 4 कर दूं, अक्सर इंटरव्यूअर ना इस टाइप के काम करता है, उसकी आदत है ताकि आपको छाना है। टुडे इज वेडनेसडे, तो जो पहले केस मिल जाएगा उस पे ये रुक जाएगा, अगला केस नहीं चलाएगा। नहीं, केस की वैल्यू क्या है? 4। तो 4 ये और ये मैच कर गया ना यार। जहां केस मैच हुआ, जो केस मैच हो गया वहां जाकर रुक जाएगा। सही है भाई? एक अदद यहां लगा दे भाई, टुडे इज वेडनेसडे। तो मतलब जहां ये मैच करेगा वहां पे ये शो करा देगा। ट्यूसडे को हाँ, तो भैया यही तो बोल रहा हूँ, वेडनेसडे लिखेगा, ये चलाएगा ही नहीं, इसे नीचे ही नहीं आएगा। कोड जब चल रहा है ना, देखो इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में अगर ये चल गया तो ये नहीं चलता, इफ चल गया तो एल्स नहीं चलता। ऐसे ही है ना भाई, यहां पर काम यही है। जब ये चल गया तो अब ये तो नहीं चलेगा, इससे नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। एक अगर ब्रेक, अगर यहां पे आगे ब्रेक लगा दूं इधर, अच्छा इसके बाद वो कंडीशन तक पहुंचेगा ही नहीं ना। वेडनेसडे बाय डिफॉल्ट वो रोक देता है। अब देखो, अब मैंने क्या, टुडे इज न्यू डे, ये मैंने कुछ लिख दिया, ये सब डेटा शो कराएगा। इसके अंदर जितना डेटा होगा ना, देखो हर लैंग्वेज का अपना कॉन्सेप्ट होता है। ब्रेक, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर ब्रेक बाकी लैंग्वेज में ब्रेक नहीं ना लगाते, जिस कंडीशन तक मैच होता है वहां तक चलता है, उसके नीचे वाले सब के सब चला देता है। ऐसे ही है ना भाई। डार्ट में क्या है कि जहां केस मैच हो गया वो चलाएगा, उसके बाद नीचे चलाएगा ही नहीं, अगले केस को देखेगा भी नहीं कि अगला केस क्या है। हाँ, कि लाइन बाय लाइन चल रहा है ना। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। अब बताएं, इस पे हम कैलकुलेटर बना सकते हैं ना भाई। कैसे? जैसे कि आपने ये लगाया, तो इस टाइप की सिंपल कंडीशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मैंने कहा एक स्ट्रिंग यूजर से डेटा लो, या a इक्वल टू प्लस, लाजमी नहीं कि केस इस तरह लिखा हो, केस 5 केस 1, इस तरह नहीं, आप इस तरह भी लिख सकते हो। केस मैंने a पास किया, अगर केस प्लस का हो तो ये करना। ऐसा नहीं कि केस 1 2 3 4, ऐसा लाजमी नहीं है। अगर केस a हो तो ये चला देना। तो आपने बोला भाई प्रिंट ऐड, क्या आप यहां पर ऐड करोगे। इसी तरह अगर ये माइनस होगा तो प्रिंट सब्ट्रैक्ट। इसके अलावा कुछ भी हुआ इनकरेक्ट वैल्यू। अब जैसे इसको मैं रन कर रहा हूं, देखिए क्या शो किया इसने,
ऐड, क्योंकि भाई यहाँ पे ऐड का साइन था, माइनस होगा तो माइनस वाला चलेगा। ये चीज़ कराने का मकसद कि आप सिर्फ केस की वैल्यू नंबर नहीं रख सकते, केस आपका स्ट्रिंग में भी हो सकता है। सही है भाई। अब जैसे मेरे पास दो नंबर है, इंट ए इक्वल टू 4, अच्छा इंट नंबर 1 इक्वल टू 4, नंबर 2 इक्वल टू 5, दोनों को मुझे सम करना है। तो मैं यहां जाके बोलूंगा प्रिंट नंबर 1 प्लस नंबर 2, ऐसे ही है ना भाई। अगर यहां होगा तो दोनों को प्लस करा दो, यहां पे आएगा तो दोनों को माइनस करा दो। चेक करते हैं भाई इसको हम। तो उसने दोनों को, हाँ दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या था, माइनस था। 4 में से 5 निकालेगा तो -1 ही बचेंगे। यहाँ लगाते हैं प्लस, तो अब ये क्या कर देगा, 9 कर देगा। तो स्विच केस इस तरह करके काम बिल्कुल सही करता है। अब अगर ये कंडीशन हम इफ एल्स में बनाते तो उसमें टाइम ज्यादा लगता। इस टाइप की कंडीशन यहाँ पे आप देख रहे हो, इजीली आपने बनाया। वहां पर क्या है, इफ लगाओ फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाओ फिर कर्ली ब्रैकेट, तो कोड भी बहुत ज्यादा लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, केस का कीवर्ड लगाओ, प्लस दे दो, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। समझ आ रही है यहां तक? यहां तक कोई सवाल? टाइम एग्जीक्यूशन का यार, कि जो आपके पास ना, एक तो है कि आप इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन पास नहीं कर सकते। स्विच केस के अंदर आप मल्टीपल कंडीशन पास नहीं कर सकते, सिंगल एक एक्सप्रेशन के ऊपर रहेगी। अब सवाल है कि भाई हमें क्यों इसको बनाया गया। अब सवाल है कि भाई जब आपकी एक्सप्रेशन छोटी हो, एक सिंपल सी कंडीशन हो, तो आप स्विच केस की साइड पे मूव होते हो। अगर कंडीशन बहुत बड़ी है, आपस में वैल्यू आपस में मर्ज होंगी, चेक होंगी, तो इफ एल्स की साइड पे जाते हैं। सिंपल कंडीशन के लिए हम स्विच केस यूज करते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया? अच्छा भाई, तो अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हालात स्टेबल नहीं लग रहे, सबको नींद आ रही है, समझ नहीं आ रहा। तो 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक लिस्ट वाला। ठीक है भाई, क्योंकि हालात ऐसे लग रहे हैं कि सर जुल्म हो रहा है भाई, समझ तो आ ही नहीं रही, नींद आ रही है, क्या करें नींद